गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रेस। सबको सबसे पहले मैं एडवांस में स्प्रिंग के अवसर में क्रिसमस इन एडवांस एंड न्यू ईयर के एडवांस में सब पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं अपने तरफ से विश करना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और हम सबका आशा है कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम सब के लिए और त्रिपुरा राज्य के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत में सबको अपने पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से विश करना चाहता हूँ फॉर वेरी हैप्पी 2026, मेरी क्रिसमस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज कल त्रिंग है, तो इन एडवांस त्रिंग के लिए भी मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये शायद हमारा लास्ट अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं तीन चीज बोलना चाहता था। फर्स्ट, उसमें हमारा पार्टी का व्यू एकदम क्लियर है कि जो सेंटिमेंट हमारे कम्युनिटी का है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड कॉकबॉरोक शुड बी इन द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ओन लाइकिंग विच इज रोमन स्क्रिप्ट। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा पोजीशन पहले से था, है और रहेगा। और इस इशू में हम अपना व्यू बदलने वाले नहीं हैं। ये बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि जब तक, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिजिनस स्क्रिप्ट डेवलप करो, इट्स अ सजेशन फ्रॉम हिम, ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई हैव पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर इट। लेकिन जब तक अपना स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगा, हम कौन से भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बंगाली में परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं और हमको रोमन स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा लिखना है। तो जब तक ये कोई सुझाव भी देगा, तब तक इंटरिमली हम कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दें? सो आई हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर अस द ओनली सोल्यूशन इज रोमन स्क्रिप्ट, and Roman script should be the only choice for Cockborough and Cowbrew. There is not going to be any backing down from that statement. Second चीज है जो पूरे देश को असर करता है, which is on the condition of what is happening in Bangladesh. आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगालीज हैं, बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है। और तिपरा मोथा, एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है बाय मेनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बारे में बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर मुरा सिंह और भी हैं, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, तो ये शुरुआत पाकिस्तान को बैन करके इंडिया ने ही किया था। आज जब पाकिस्तान कुछ करता है तो इंडिया उनके खिलाड़ियों को बैन करता है।
पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली कभी इंडिया को अटैक नहीं किया था। यहाँ में तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने के ओपनली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में अपने माइनॉरिटीज को हम लोग बोलते हैं देशद्रोही। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि एज वी अप्रोच 2026 हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहां के इंडिजिनस लोगों को, वहां के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को जो हिंदुस्तान के खिलाफ है उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है, तो हम डायरेक्टली आईएसआई बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बोलूंगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं उनके पास जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं थ्रू द मीडिया दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should come out with a clear policy regarding Northeast and to protect the future generation of our people. Once again, thank you very much. आप लोग यहाँ में आए हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले थोड़े दिन से हमारा रैलीज भी चल रहा है, हमने मोबिलाइज भी किया। आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल जो रास्ते में आए, होमचांग रैली किया, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, who have no interest in politics, who are non-political, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। आई वॉन्ट टू भाषा के लाइन में, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऑल्सो थैंक द पीपल फ्रॉम द जनरल बंगाली कम्युनिटी, जिसने आकर कहा है, जब हमने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हमने प्रोटेस्ट किया तो सबने कहा कि ठीक बोला आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा डेवलप हो, लेकिन त्रिपुरा तभी डेवलप होगा जब हर कम्युनिटी को सम्मान मिले। हम अपना अधिकार, अपना सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। अगेन मैं और एक बात लिखना चाहता हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द बंगाली लैंग्वेज, बट वी वांट तिपरासा पीपल टू डिसाइड ऑन द स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू स्पीक ऑन टू अपीयर इन एग्जाम्स। तो प्लीज इसको वर्सेस मत कीजिए, ये बात समझिए कि हमारा दिल का आस्था है। मैं इतिहास में जाकर एक बात बोलना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में उर्दू भाषा का इंप्लीमेंट जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तब भाषा आंदोलन हुआ और बांग्लादेश टूटकर एक नया देश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना भाषा उर्दू उन्होंने किया था कि बांग्लादेश के ऊपर इंपोज करें। आज जब हम अपना भाषा को चाहते हैं तो कोई हमें इंपोज करे ये चीज, तो हमें भी पसंद नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। तो हमारे भविष्य के संग प्लीज खिलवाड़ ना करें, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। से रेगुलर कांटेक्ट में हूं, मैं भी वायलेंस के खिलाफ हूं और मुख्यमंत्री भी वायलेंस के खिलाफ, लेकिन रिस्पेक्टफुली हमारे कोई लीडर ने नहीं कहा है कि तिपरा मोथा को मुर्गी जैसा फाड़ के फेंक दे। वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री ने कहा। ये भाषा अच्छा भाषा है? कोई मंत्री एक त्रिपुरा के नागरिक को, अपने अलायंस पार्टनर को छोड़िए, अपोजिंग पार्टी को भी ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं मुर्गी जैसा आपको खत्म करूंगा। ये गुंडा का भाषा नहीं था। तो ताली दो हाथ से बजता है। मैंने और एक उनके बहुत बड़े लीडर का स्टेटमेंट सुना जो जनजाति मोर्चा से है कि जनवरी के बाद तिपरा मोथा खत्म हो जाएगा। आप अपने ही अलायंस पार्टनर के बारे में ऐसा बोलते हो तो रिएक्शन दूसरी तरफ से निकलेगा। और एक लीडर ने कहा है कि हमने उपकार किया है महाराजा के ऊपर एयरपोर्ट नाम करके। उपकार और स्वीकार में बहुत फर्क होता है। एयरपोर्ट महाराजा ने बनाया, आपने उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया, वो भी बहुत देर से। उसके बाद तिपरासा अकॉर्ड किया, उपकार किया, उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिपरासा का जमीन में प्रॉब्लम है,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, इसको उपकार नहीं बोलते, इसको स्वीकार बोलते हैं। तो जब अहंकार से कोई लोग स्टेटमेंट देंगे तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। तभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि असली इशू से हम डाइवर्ट हो। वायलेंस से असली इशू डाइवर्ट होता है। असली इशू क्या है? आज भी भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। आज भी हमको कॉकबोरॉक बांग्ला लैंग्वेज में परीक्षा देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको अपना अधिकार चाहिए। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। यही जो लीडर्स ने मुर्गी साहब बोला कि हमको मारेंगे, वो करेंगे, उनका खुद का इलेक्शन के घोषणा पत्र में लिखा गया था 125th अमेंडमेंट, डायरेक्ट फंडिंग, अपग्रेडेशन ऑफ टीटीएडीसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं बोला, उनके घोषणा पत्र में। 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से ये लोग पावर में हैं। ये लोग उस इशू में बात नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, I would like to request the BJP to control these people from making statements which incite tension. मैं सीपीएम के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि सीपीएम भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी, उनके लीडर के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में कभी भी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इट्स अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है अपना बात रखना, लेकिन गाली देना, गलौज देना, जो कॉन्वर्सेशन है इसको नीचे गिराना, इतना हिम्मत है इनके पास कि तिपरा मोथा को आप जला दोगे, ये करोगे। तो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जाकर अपना हिम्मत दिखाओ। वो तो क्षमता नहीं है, उसके लिए तो आपके पास क्षमता नहीं है, वो तो मैंने किया। लेकिन अपने ही घर में आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु तिपरासा है, या आपका शत्रु वो जमायती इस्लामी बांग्लादेश का है जो हमारे खिलाफ रोज जहर फैल रहा है? आप लोग हमेशा, कुछ लोग हैं जो हमेशा 1980 राइट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत गलत हुआ, 1980 में दंगा हुआ, मैं स्वीकार करता हूं, दोनों तरफ से गलती हुई। लेकिन आप कभी भी ये बात नहीं करते हो 1950 में क्या हुआ था, खुलना में क्या हुआ था, कुमिल्ला में क्या हुआ था, ब्राह्मण बाड़िया में। वो दंगा को आप भूल गए, जिसने आपको सच में मारा, आपको घर से बेघर किया। उसके बारे हम लोग बात नहीं करते। लेकिन आप ट्राइबल को उग्रपंथी बोलते हो, ट्राइबल को नीचे दिखाते हो। तो आपका असली शत्रु कौन है? वो बांग्लादेश में बैठकर जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसने सच में हमारा घर जलाया, हमारे लोगों को मारा, निकाल दिया। आज भी आपने देखा पेड़ में लटकाकर जला दिया गया। क्यों? उसका क्या गुनाह था कि वो हिंदू था? लेकिन उसके बारे आप नहीं बोलोगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान को मारोगे, लेकिन जो असली जमायती इस्लामी बांग्लादेश से जहर फैल रहा है, उसके खिलाफ तो हिम्मत नहीं है। उनको तो हम 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो असली इशू में हम लोग अगर ध्यान दे, तो सच बात मैं बोलूंगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। और अगर उनको लगता है कि तिपरा मोथा को कमजोर करके वो पावर में आएंगे, तो ये गलत फहमी है। ये बात मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, ये बात सेंट्रल बीजेपी के लीडर्स भी जानते हैं, ये बात वो खुद भी जानते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स को टिकट चाहिए, इलेक्शन के पहले टिकट आएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा नहीं खर्च करके घर में रखेंगे और इंडस्ट्री चलेगा। इसके लिए ये लोग ये सवाल का वो लोग बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें इतना ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस समय बॉर्डर के 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक दुश्मन है जो आपको भी पसंद नहीं करता है, हमें भी पसंद नहीं करता, और हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और वो लोग देखकर हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बस।